हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है अच्छे होंगे आप। अभी तक जो हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है उसके लेक्चर 21 हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 22 है। ये जो करंट अफेयर्स है वो आपके सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। वन लाइनर क्वेश्चन है जिसको कि डिटेल में जितना होता है, जितना एग्ज़ाम के लिए चाहिए होता है उसी हिसाब से इसको बताया जाता है। और उसके बाद में इसको कोई फालतू वालतू का टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं इसमें करंट अफेयर्स का। 8 दिसंबर 2022 को राज्यसभा द्वारा वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। यह विधेयक किस अधिनियम से संशोधित करता है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1968, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1978 या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2008। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका सही हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका जो जोर दिया गया है, विशेष जोर किस पर दिया गया है? संरक्षित क्षेत्रों को बेहतर बनाने का इसमें प्रबंधन किया गया है। नेक्स्ट, 5 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2022 को आगामी राज्य विधानमंडल सत्र में पुनः स्थापित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इस विधेयक में कितने अधिनियमों को निरस्त किया जाने का उल्लेख है? तो इसमें दिए गए हैं ऑप्शन ए में 34 दिया गया, बी में 35, 36 या 38। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन 36। कितने दिए गए हैं? 36 दिया गया। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसने दिया गया है, किसके द्वारा अनुमोदित किसने किया है? तो ये प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर, 15 दिसंबर, 13 दिसंबर या 24 दिसंबर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कब मनाया गया? ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उपलक्ष्य क्या था? 24 दिसंबर 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, इसलिए 24 दिसंबर को यह मनाया जाता है। उद्देश्य इसका है उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। और उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो उपभोक्ता अधिकार दिवस है। एक मिनट, ये अधिकार दिवस है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सॉरी, ये राष्ट्रीय है और ये विश्व है। विश्व कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 15 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या 24 दिसंबर। आंसर इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये? तो 19 दिसंबर 1961 में ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाल शासन के लगभग 450 वर्षों के बाद मुक्त कराया था। कैसे? पुर्तगाल का शासन था, 450 साल तक रहा था गोवा पर, उससे मुक्त कराया था। तो ये तब से गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाने लगा 19 दिसंबर को। नेक्स्ट, सुशासन सप्ताह 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह 19 से 25 दिसंबर 2022 के मध्य मनाया जाता है। इस दौरान देश भर प्रशासन गांव की ओर 2022 के अभियान शुरुआत की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और दो, दोनों ही सही हो जाएंगे। 19 से 25 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है और इस दौरान देश भर में प्रशासन गांव की ओर 2022 अभियान की शुरुआत हुई थी।
नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 5 दिसंबर, 3 दिसंबर या 1 दिसंबर? आंसर इसका सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। उद्देश्य क्या है? विश्व भर में भ्रष्टाचार हेतु उन्मूलन जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए इसके 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 3 दिसंबर या 1 दिसंबर। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2022 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई थी? वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। क्या रखी गई थी? वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को विमानन के क्षेत्र में प्रति जागरूक करना और इस क्षेत्र की राष्ट्र के आर्थिक विकास में भूमिका को समझाना। और ये कब घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह 1996 में यह घोषित किया गया था। नेक्स्ट, एक मिनट, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ICAO की स्थापना के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर इसको 1994 में की गई थी। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन दिवस की। ICAO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, एक मिनट, ICAO, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 7 दिसंबर 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 दिसंबर 1944 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है आपका? कनाडा में है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 3 दिसंबर या 7 दिसंबर? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 7 दिसंबर को राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? युद्ध में घायल हुए सैनिकों के पुनर्वास के लिए, सेवारत कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण के लिए इसका उद्देश्य रखा गया था। और पूर्व सैनिक और उनके परिवारों को पुनर्वास के कल्याण के लिए इसको राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन उनको बुलाया जाता है और सम्मानित किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई कब थी? 1949 से इसकी शुरुआत हुई थी। 7 दिसंबर 1949 से। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर, 8 दिसंबर, 5 दिसंबर या 6 दिसंबर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। इसको किसने घोषित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह घोषित किया था। कब हुआ था शुरू? 1985 में यह शुरू हुआ था। मुख्य विषय क्या था? सॉलिडरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग, ये इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 2 दिसंबर या 9 दिसंबर? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रहती है? 2022 में इसकी थीम क्या रही थी? सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, ये इसकी थीम रखी गई थी। उद्देश्य क्यों यह सॉइल दिवस मनाया जाता है? इसका उद्देश्य था मृदा स्वास्थ्य तथा जीवन में मृदा के योगदान के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाना। ये इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट, और इसमें
ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इस मृदा के बारे में, इनको जान लेते हैं। तो हमारा 95% जो भोजन है वो मिट्टी से आता है। 33% मिट्टी खराब हो चुकी है, तो भोजन में कमी आएगी। 18 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक तत्व पौधों के लिए आवश्यक हैं, वो भी अब इसमें 15 की आपूर्ति जो होती है 15 तत्वों की, वो किससे होती है? मिट्टी से होती है। लेकिन मिट्टी ही खराब हो जाएगी तो वो तत्व उसको कहाँ से मिलेंगे? अब वर्ष 2050 में वैश्विक खाद्य मांग को पूरा करने हेतु कृषि उत्पादन में 60% की कितनी वृद्धि करनी होगी? लेकिन 60% की वृद्धि करें कैसे? ज़मीन तो कम ही होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण ज़मीन में खराबी आ रही है। फर्टाइल उनको यूज कर रहे हैं, संकर उत्पादक बीज उनका यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? मिट्टी खराब हो रही है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, 1 दिसंबर या 29 नवंबर? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, इसका अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाने का उद्देश्य क्या था, ये पूछा जा सकता है। वर्ष 2030 तक, कितने? 2030 तक सतत विकास लक्ष्य SDG को प्राप्त करने में बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। कब शुरू किया गया था इसको? 19 दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 30 नवंबर या 4 दिसंबर? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर में की शिक्षा का प्रसार करके अधिक से अधिक लोगों को कंप्यूटर उपयोग में दक्ष बनाना, यानी कि उनको निपुण बनाना, और विशेष रूप से जो बच्चे हैं और महिलाएं उनको तकनीकी कौशल का बढ़ावा देना, ये इसका लक्ष्य है। ये कब मनाया गया था? 2 दिसंबर 2002 से शुरू हुआ है, तब से ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, 6 दिसंबर या 8 दिसंबर? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसमें? दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याओं को समझना और उन्हें सशक्त बनाना और उनके अधिकारों के लिए कार्य करना, ये क्या रखा गया इसके उद्देश्य है, इसलिए ये मनाया जाता है। दिव्यांग लोगों की भी जो आबादी है ना, वो 80% विकासशील देशों में रहते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। जो अनुमानित 46% है 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृद्ध लोग दिव्यांग हैं। हर 5 में से 1 महिला को अपने जीवन में दिव्यांगता का अनुभव होने की संभावना होती है और हर 10 बच्चों में से 1 दिव्यांग बच्चा होता है, ये डेटा है। विश्व में दिव्यांग व्यक्ति कोविड-19 में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ये भी एक फैक्ट है। ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कई एग्जाम में असर्शन रीजन करके आ जाते हैं, तो इनमें ये काफ़ी लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट, और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 1992 में मनाया गया था, ठीक है, 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे न जाने क्या हो जाता है। 2 दिसंबर 2022 को किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसके नाम दिए गए सुधा यादव, डॉक्टर भगवान लाल साहनी या भारत लाल साहनी, हंसराज गंगाराम। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, हंसराज गंगाराम। इन्होंने क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है।
जगह किनके लिए इन्होंने जगह ली है? भगवान लाल साहनी की इन्होंने जगह ली है। नेक्स्ट, इतना ही इसके बारे में जानना है, बाकी का नहीं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और ये जो पिछड़ा वर्ग है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत कैसा एक संवैधानिक निकाय है। कैसा है ये पिछड़ा वर्ग आयोग? संवैधानिक निकाय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 30 नवंबर, 28 नवंबर, 2 दिसंबर या 7 दिसंबर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? औद्योगिक आपदा को नियंत्रित करना एवं उनके प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाना, औद्योगिक प्रक्रियाओं या मानवीय लापरवाही से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। भारतीय कानून द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के उपायों में कुछ कितने हैं? 3 दिए गए हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 है जल प्रदूषण का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 कितना 1981। ये कुछ और भी चलाए गए थे, प्रदूषण से संबंधित थी, पॉल्यूशन से। ओके, नेक्स्ट। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 8 दिसंबर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। उपलक्ष्य किस उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है? तो वर्ष 1971 की जो लड़ाई हुई थी भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर विजय, उसकी स्मृति में यह भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्या जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो भारत की विजय हुई थी, तो उन सेना के लिए यह बनाया जाता है। 1971 में जो लड़ाई हुई थी तब से यह बनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर, 20 नवंबर, 13 नवंबर या 21 नवंबर। डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? मत्स्य भंडार की स्थिरता, यानी कि मछलियों का भंडार किया जाए, उसमें स्थिर रहे, और स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने हेतु विश्व में मछली प्रबंधन के तरीकों में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करना, ये इसके लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? 13 नवंबर, 21 नवंबर, 18 नवंबर या 8 नवंबर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। कब घोषित हुआ था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये घोषित हुआ था 1996 में, 1996। नेक्स्ट, 1 दिसंबर 2022 को विश्व भर में विश्व एड्स दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 में इस दिवस का स्लोगन क्या था? स्लोगन पूछा है इसमें, इक्वलाइज एड्स फ्री जनरेशन, समुदाय बदलाव लाते हैं, या वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इक्वलाइज इसकी स्लोगन रखा गया था। इक्वलाइज मतलब समान करना। क्या? समान करना, इसका स्लोगन रखा गया था। उद्देश्य क्या था? महामारी को समाप्त करने हेतु किए गए कार्यों को दर्शाना और उन लोगों की सहायता करना जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि सभी लोगों के एक जैसा करना, वो ऐसा ना हो कि उनको लोग अलग तरीके से देखें जो नॉर्मल लोग हैं, इसलिए इक्वलाइज इसका
स्लोगन रखा गया। नेक्स्ट, विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब से कब मनाया जाता है? तो ये 15 से 20 नवंबर, 18 से 24 नवंबर, 11 से 15 नवंबर या 17 से 21 नवंबर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 18 से 24 नवंबर को विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता दिवस वो सप्ताह मनाया जाता है। क्या है ये? वार्षिक वैश्विक, ये क्या है? एक वार्षिक वैश्विक जागरूकता अभियान है जो कि 18 से 24 नवंबर के मध्य यह मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 19 नवंबर, 4 दिसंबर या 2 दिसंबर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? दासता के समकालीन स्वरूप जैसे मानव है, तस्करी है, यौन शोषण, बलात् शक्तियाँ आदि का उन्मूलन करना, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 29 नवंबर, 26 नवंबर, अच्छा ये एक ही ऑप्शन 2 बार दे दिया है, 23 नवंबर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? जगुआर के लिए बढ़ते खतरों और उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाले संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसको मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो मार्च 2018 में इसको मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, तेंदुआ है, ये जगुआर क्या है? तेंदुआ है, ठीक है। संविधान दिवस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26 नवंबर 2022 को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन इसका केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। 26 नवंबर 2022 को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया, ये सही है, ठीक है। जो केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, तो ये 2018 ना होकर के 2015 होगा, तब ये सही होता है। यानी कि एक ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट, और ये 26 नवंबर को क्यों मनाया गया, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया था, तो इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 30 नवंबर, 25 नवंबर या 28 नवंबर। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य तो दे ही दिया, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए, यही उसका उद्देश्य रखा गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 22 नवंबर, 26 नवंबर, 20 नवंबर या 15 नवंबर। 20 का सही हो जाएगा ऑप्शन। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, मिल्क डे ये मनाया जाता है। और विश्व कब मनाया जाता है? ये तो राष्ट्रीय, विश्व कब मनाया जाता है? 1 जून को, जो अभी आने वाली है 2 दिन बाद, 2 ही दिन, हाँ 2 दिन बाद 1 जून आने वाली है, तो उस दिन सभी लोग मनाना, ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को? इसका रीजन क्या है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? उनको तो सभी जानते होंगे, वर्गीज कुरियन। इनके जन्म दिवस के अवसर पर यह राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, और इस बार जो कौन सी जयंती थी इनकी, वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती थी 2022 में।
चलिए नेक्स्ट। 24 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में किसने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया? अन्नपूर्णा देवी, प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर, धर्मेंद्र प्रधान या प्रोफेसर उमेश अशोक कदम? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका प्राचीन काल से भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट। 15 दिसंबर 2022 को फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तमिलनाडु में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट। नौसेना के लिए नए प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर और इंडियन नेवी क्रेस्ट के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो 4 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना के लिए प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर और इंडियन नेवी क्रेस्ट के नए डिजाइन को मंजूरी प्रदान की। 4 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति ने नौसेना दिवस पर इसका अनावरण कोच्चि में किया। नौसेना के नए ध्वज में सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया, या नए इंडियन नेवी क्रॉस में अशोक स्तंभ के नीचे एक पारंपरिक नौसैनिक स्पष्ट लंगर है जिसके नीचे एक मिनट, पता नहीं क्या लिखा है ये। एक मिनट, ये आया ही नहीं है, जिसके नीचे नो बरुणा खुदा हुआ है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें क्या ढूंढना है? तथ्य सही नहीं ढूंढना है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 4 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय नौसेना दिवस पर इसका अनावरण कोच्चि में किया गया था। ये गलत है, क्योंकि कोच्चि में ना होकर के विशाखापत्तनम में इसका क्या हुआ था? अनावरण हुआ था। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। ठीक, नेक्स्ट। नवंबर में मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किस पद को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? परमाक्रिसिस, मेटावर्स, गैस लाइटिंग या ग्लोबल मोड? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गैस लाइटिंग। ठीक है, बर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? गैस लाइटिंग को। नेक्स्ट। शादी है, पास में मैरिज हॉल है, तो बंदूकें चल रही हैं। नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने हिमालय याक को खाद्य पशु फूड एनिमल के रूप में मंजूरी प्रदान की। वर्ष 2019 की नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में कितने याक हैं? ये लो, ये भी आ गया। 42,000, 48,000, 54,000 या 58,000? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 58,000 है। जनगणना के अनुसार भारत में याक कितने हैं? 58,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 नवंबर 2022 को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट, कौन सा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नवाचार सेवा शुरू की गई? तो इसका ऑप्शन दिए गए जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा या बूंदी। तो ये शुरू कहाँ पे किया गया था? पायलट प्रोजेक्ट अलवर में शुरू किया गया था। किसके? नवाचार सेवा शुरू, नवाचार प्रोजेक्ट के तौर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर क्या किया गया था? नवाचार सेवा शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या था? बच्चों के सर्वांगीण विकास करना,
सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसमें मुख्य रूप से क्या, शिक्षा, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मेन है, इसलिए इसको शुरू किया गया था क्या, नवाचार सेवा। नेक्स्ट, सत्रह नवंबर 2022 को किस राज्य में सभी केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं को प्रत्येक दरवाजे तक पहुंचने के उद्देश्य से अमर सरकार नामक नया पोर्टल शुरू किया गया? अमर सरकार क्या, अमर सरकार मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा या असम? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। त्रिपुरा में अमर सरकार नामक नया पोर्टल शुरू किया गया है। नेक्स्ट, उद्देश्य दिया ही इसमें सभी केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं को प्रत्येक दरवाजे तक पहुंचाया, यानी कि सभी लोगों तक उसको पहुंचाना, ये उसका उद्देश्य था है। दिसंबर 2022 में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? गोबलिन मोड, वैक्स, मेटावर्स या आई स्टैंड विथ? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गोबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, और वर्ष 2021 में किसको चुना गया था? वैक्स को चुना गया था। इसका काम हो गया, अब दूसरा आ गया। चलिए नेक्स्ट, 14 से 27 नवंबर 2022 के मध्य सरस आजीविका मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ या रांची? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नाम क्या है इसका? सरस आजीविका मेला 2022। नेक्स्ट, 22 नवंबर 2022 को किसने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, धर्मेंद्र प्रधान या अमित शाह? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने इनका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट, पंद्रह नवंबर 2022 को कटक बाली यात्रा में 35 मिनट में कितनी कागज की नाव बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो 2100, 2200, 2300 या 2400? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2200 नाव बनाई, जिससे इसका नाम क्या होगा, गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड किया गया। 35 मिनट में कितनी बनाई थी? 2200। अजीब ही लोग हैं। क्या हुआ था? 22 स्कूलों के 2100 से अधिक स्कूली छात्रों ने बारावती स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में यह कागज की नाव बनाकर गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करवाया। नेक्स्ट, 4 दिसंबर 2022 को अपनी तरह का अनोखा पत्र लेखन कार्यक्रम डाकरूम कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता या वाराणसी? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, नई दिल्ली में यह डाकरूम आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? राजघाट स्थित गांधी दर्शन, नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? डाक विभाग के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह आयोजित हुआ था। किसमें? यह आज़ादी के जो अमृत महोत्सव चला था उसमें आयोजन किया गया था इसका। नेक्स्ट, 23 नवंबर 2022 को किसने मार्ग पोर्टल के लिए स्टार्टअप आवेदन लॉन्च किया? तो MSME मंत्रालय, आयकर विभाग, स्टार्टअप इंडिया, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्टार्टअप इंडिया। किसने लॉन्च किया था? स्टार्टअप इंडिया ने। ठीक,
नेक्स्ट, मार्ग, इसकी फुल फॉर्म और देख लीजिए। मार्ग, M फॉर मेंटरशिप, A फॉर असिस्टेंट, A फॉर एडवाइजरी, R फॉर रेजिलियंस, G फॉर ग्रोथ। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। मेंटरशिप, असिस्टेंट, एडवाइजरी, रेजिलियंस, ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट, प्रश्न वो कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे बर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? परमाक्राइसिस, कीव, लॉफेयर या बामवैंक। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा परमाक्राइसिस। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। विकल्प में कौन सा जिला इन 3 जिलों में शामिल नहीं है? आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मेरठ इसमें शामिल नहीं है। आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज ये 3 जिले हैं यूपी के। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल है ऑनलाइन GS बाई दिवाकर, जिसको कि आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और सभी तैयारियां आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं कम से कम फीस में। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।